रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप एक चीज है आपका कि आप अपने ओल्ड रिलेशनशिप को कैसे रिन्यू करते हैं। रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप में आप एक चीज देख सकते हैं, ओनली फॉर एसक्यूएल। अगर मान लीजिए जो इसमें से सेल्स क्वालिफाइड लीड है, जिन्होंने दोबारा हो सकता है फोन पे बात नहीं किया या बिजी है, या फिर हो सकता है किसी और काम में फंस गए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उस वक्त कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके कारण उन्होंने उस पैसे को कहीं और खर्च कर दिए, या फिर उनके पास बजट नहीं था, या कुछ भी इशू हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी मान लीजिए वैसे लीड्स हैं जिसमें आपको थोड़ा-सा भी गट फीलिंग है कि नहीं, इस कस्टमर से मुझे बात हुई थी और उसने कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिए थे, या फिर उसको मैं शायद कन्वर्ट कर सकती हूँ, या फिर बात करके देखते हैं क्या होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ रिन्यू ओल्ड रिलेशन, मतलब ओल्ड रिलेशनशिप, अगर आप ओल्ड रिलेशनशिप को अगर ताज़ा करेंगे, तो क्या होता है कि अगर आप ओल्ड रिलेशनशिप को ताज़ा करेंगे ना, तो वो सस्ता पड़ता है, ठीक है? वो आसान आसान भी होता है, बिकॉज़ उसको ऑलरेडी उसके ऊपर सारा मेहनत किया हो चुका है, ठीक है? तो उसको कन्वर्ट करना या उससे रेफरल लेना बहुत आसान होता है। तो आप देख सकते हैं, पहला तो इसमें सिनेरियो है वो है रिवाइव ओल्ड रिलेशनशिप। आपको हमेशा अपने ओल्ड रिलेशनशिप को रिवाइव करते रहना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कस्टमर ने मान लीजिए बोला कि 15 दिन बाद कॉल करेंगे और 15 दिन के बीच में आपने कॉल नहीं की। कोशिश करिए एक कॉल कर देने का या मैसेज कर देने का, ठीक है? किसी फॉर्म में भी। तो उसमें क्या होता है कि उसको फ़ील होता है कि नहीं, अब कनेक्टेड है, क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कस्टमर बोलता है डेढ़ महीने बाद कॉल करने, तो पता लगा डेढ़ महीने बाद फ़ॉलो अप करें। तो रिवाइव ओल्ड रिलेशनशिप, जो पुराने लीड्स हैं जो अनपिक्ड हैं, या जो ऐसे लीड्स हैं जो कि आपको लगते हैं कि जिसमें से हो सकता है कुछ पॉजिटिव टर्न आउट हो जाए, तो उसको आप रिवाइज ज़रूर करें। आस्क फॉर रेफरेंस, जिसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, उससे रेफरल ज़रूर माँगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मत खरीदिए प्रोडक्ट, बट क्या आप बता सकते हैं? ठीक है? इस तरीके से आप उनसे बोल सकते हैं, ठीक है? आप उनके सामने थोड़ा स्टोरी भी बना सकते हैं कि सर मैंने कल 3 सेल किया था, या फिर कल मेरे से कल 3 की इंक्वायरी आई थी, ठीक है? तो इस तरीके से आप कुछ बोल सकते हैं। मतलब एक सोशल प्रूफ दे सकते हैं। टेक रिटन रेफरेंसेस मतलब कि रिकमेंडेशन लेटर बेस पे, कि आप उनसे रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली बी टू बी में होता है, ठीक है? बी टू सी में नहीं होता है। क्रिएट न्यू वैल्यू इन देयर लाइफ। तो उसमें आपको एक चीज़ देखना है कि जो भी आप पुराने प्रोडक्ट पे डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है आप उनसे पुराने प्रोडक्ट को लेकर नहीं, बट आप कुछ किसी और प्रोडक्ट को लेकर डिस्कस करें, ठीक है? ताकि उनके माइंड में कुछ नए रेफरेंसेस बने, या माइंड में वो चीज़ अगर नई चीज़ सोच रहे हैं, तो हो सकता है उसके साथ क्लिक कर जाए, क्लियर है? गिव न्यू लाइफ टू ओल्ड डेटा, सिंपल, लास्ट में एक लाइन है, गिव न्यू लाइफ टू ओल्ड डेटा, मतलब सिंपल है, कोशिश करें कि जो आपका ओल्ड डेटा है उसमें से कुछ चर्न आउट हो। बिकॉज़ हो सकता है अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है किसी कस्टमर से, तो हो सकता है वो आपको कुछ अच्छे लीड्स दे दे जिससे कि आपका काम और भी आसान हो। 9th है फ़ॉलो-अप का भूत। तो फ़ॉलो-अप का भूत में आपको सिंपल समझना है, एक लॉजिक कि एजेंट या फिर कंसल्टेंट हू डोंट फ़ॉलो अप विथ देयर कस्टमर्स प्रिसाइज़ली, मतलब मैं यहाँ पे वर्ड डालूँगा प्रिसाइज़ली, आर लीविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। तो हो सकता है वो कस्टमर बनने वाला था या उसका मूड हो गया था, बट उसको सही टाइम पे फ़ॉलो अप नहीं किया गया, या फ़ॉलो अप में थोड़ी-सी डिले हो गई, जिसके कारण उसका मूड बदल गया, या फिर उसने कहीं और से खरीदी। ठीक है? तो ये भी एक सिचुएशन होता है। तो आपको समझना है, एजेंट की जगह मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करूँगा कंसल्टेंट हू डोंट फॉलो अप विथ देयर कस्टमर प्रिसाइज़ली। प्रिसाइज़ली मतलब सही टाइम पर, या फिर सही पॉइंट पर। हो सकता है कि आपका कॉलिंग टाइम थोड़ा खराब हो, ठीक है? उसने 7 बजे बोला, आपने 7 बजे कॉल किया, बट वो 7 बजे मार्केट में था। ये भी हो सकता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि यू आर फिक्स विथ देम, बट दे आर नॉट फिक्स विथ यू, ठीक है? दे आर कस्टमर्स, दे कैन फ्लाई एनी टाइम। तो आपको समझना है, कंसल्टेंट हू डोंट फॉलो विद देयर कस्टमर्स प्रिसाइज़ली आर लीविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल, ठीक है? फिर है बी थॉटफुल टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। आपको सोचना है कि मतलब सेल्स कैसे बढ़ेगा, किस कस्टमर से क्या बात करें, कैसे, मतलब ऑलवेज यू थिंक अबाउट विद द सेल्स क्वालिफाइड लीड। फालतू लीड्स के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू लीड्स है जो अच्छे नहीं है, जो क्वालिफाई नहीं है, जो एसक्यूएल नहीं है, ठीक है? उनको हटा देना है। उनके साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सिंपल, जो लीड्स वैल्यू रखते हैं, जो लीड्स के साथ आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव टर्न आउट हो सकता है। तो ऑलवेज बी थॉटफुल टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। सेंड फॉलो अप इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली। हमेशा ना फॉलो अप इन्फॉर्मेशन कस्टमर को भेजिए, ठीक है? एक एसएमएस कर दीजिए कॉल करने के पहले, आधे घंटे पहले। हो सकता है कहीं जाने वाला था, बट वो रुक जाएगा आपसे कॉल करने के लिए, ठीक है? तो एक रिमाइंडर ईमेल या फिर रिमाइंडर आप इस तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है? रिमाइंडर ईमेल का फॉर्मेट भी बना सकते हैं। आप अपने शीट से ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है? तो एक रिमाइंडर ईमेल भेज दिया करिए, या फिर रिमाइंडर मैसेज भेज दिया करिए, ठीक है? उसी नंबर से। तो व्हाट विल मतलब दिस ऑल विल व्हाट मतलब हाउ दिस प्रेजेंट्स टू द कस्टमर कि येस वी आर अ ब्रांड। तो उसको लगता है कि नहीं, कुछ तो ब्रांड है, तभी तो वो पहले इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। 10th है बैकवर्ड क्लोज अप्रोच। बैकवर्ड क्लोज अप्रोच क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है।
और मेरा फेवरेट है। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें कि कस्टमर से ना प्रोडक्ट के बारे में कभी बात मत करें फॉलो अप के टाइम। जब ये फॉलो अप कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बात करना। ये भी बात नहीं करना है कि सर पैसे रेडी हुए, बिकॉज़ उसको यही फ़ील होता है क्या कि यार ये पैसे माँगने के लिए कॉल कर रहा है या फिर ये बेचने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? उसको ये फ़ील होता है, उसको उस लास्ट पॉइंट में फ़ील हो जाता है। ठीक है? तो आपको एक चीज़ सोचना है, आपको बातों-बातों में पूछना है कि ठीक है सर आपने क्या सोचा? ठीक है? आपको डायरेक्टली कॉल पे नहीं पूछना है। आपको पहला आपका लाइन ये नहीं होना चाहिए कॉल पे। ठीक है? बैकवर्ड क्लोज़ अप्रोच में क्या है, आप प्रोडक्ट की बेनिफिट्स की बात करें। ठीक है? या फिर उसके प्राइवेट लाइफ की बात करें। सर घर में कैसा चल रहा है? ठीक है? उसके हाल-चाल के बारे में बात करें, उसके सिचुएशन के बारे में बात करें। थोड़ा थोड़ा एम्पैथी लाइए, ठीक है, अपने कॉल्स में। तो आपको समझना है कि बैकवर्ड क्लोज़ अप्रोच मतलब कि आपको कॉल्स को सेल्स से स्टार्ट नहीं करके उसके मतलब कि उसके रिलेशनशिप से, उसके प्रोडक्ट के फ़ायदे से या फिर प्रोडक्ट के कोई नई बेनिफिट से आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। मतलब बेचने से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कस्टमर शुड नेवर फील दैट यू आर अ, फॉलोइंग हिम अप फॉर मनी, ठीक है ना? इस तरीके से नहीं लगना चाहिए, ठीक है? तो एटलीस्ट इन द मिडल स्टेज, ठीक है ना? एट द एंड लिंक सेंड करने के बाद तो ऑफ कोर्स ही बात है कि पेमेंट के लिए फॉलो अप करना है, ठीक है? अर्जेंसी कर क्रिएट करने के बाद तो ऑफ कोर्स ही बात है, वो चीज़ करेंगे। लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करने के पहले कस्टमर को कभी भी फॉलो अप कर रहे हैं या प्रोस्पेक्ट को कभी भी फॉलो अप कर रहे हैं, तो कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए कि ये पैसे माँगने के लिए फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है? या फिर उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये बेचने के लिए फॉलो अप कर रहे हैं। तो बैकवर्ड क्लोज़ अप्रोच हमेशा काम आता है। बैकवर्ड क्लोज़ अप्रोच में क्या है कि हमेशा उसके रिलेशनशिप में, उसके प्रीवियस लाइफ में, उसके कैसा उसने जो स्टोरी डिस्कस किया था आपके साथ, उसके उसके बिहाफ़ पे आप बात करिए। तो ये सारी चीज़ें जो एफर्ट करना है, ये किसके साथ करना है? सेल्स क्वालिफाइड लीड के साथ, नॉट विथ एनी अदर कस्टमर, ठीक है? और एनी अदर लीड। जो फालतू लीड है, जो टाइम वेस्टिंग लीड है, उनको हटा देना है, ठीक है? तो इस तरीके से समझना है। प्रायोरिटी के लिए आप प्रायोरिटी सेटिंग के लिए आप सबसे अच्छा क्या कर सकती हैं? जैसा मैंने बताया आपको डू नाउ 4 बकेट ले लीजिए। अपने टास्क को 4 बकेट में बाँटिए। डू नाउ, डेफर, डेलीगेट, डिलीट, सिंपल। इसको हम लोग बोलते हैं 4D स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या होता है, ऐसे टास्क जो आपको अभी करने हैं, ठीक है? मतलब ये हाई वैल्यू वाले टास्क होंगे। मतलब आपके बिना और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? हाई वैल्यू डू नाउ, ठीक है? तो आपको ये समझना है अपनी प्रायोरिटी को कैसे सेट करना है। मतलब आप कौन से कस्टमर है जिनसे बात करना ही करना है, अभी कर रहा है। अभी मतलब कि फॉर गिवन टाइम पे, ठीक है? हाई वैल्यू वाले कस्टमर्स, ठीक है? डू नाउ। डिफर मतलब ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं या ऐसे कौन सा लीड है जिससे बाद में भी बात करने से चलेगा, जिससे कि टाइम सेव हो सकती है या फिर वो टाइम वेस्टर है या फिर मतलब वो ढंग का नहीं है, ठीक है? तो आपको समझना है कि डिफर मतलब उसको बाद में भी किया जा सकता है। तो ऐसे टास्क जो डिफर है मतलब ये बेसिकली लो वैल्यू के होते हैं, ठीक है? डेलीगेट क्या होता है? हाई वैल्यू बट रिपीटेबल, मतलब ये रिपीटेबल टास्क है, वैल्यू तो हाई है, जैसे क्लीनिंग करना, ठीक है ना? तो क्लीनिंग करना हाई वैल्यू कॉस्ट है, मतलब हाई वैल्यू का एक टास्क है, बट उस रिपीटेबल है, तो दूसरे से भी करा जा सकता है, ठीक है? तो अगर डेलीगेट है, डेलीगेट मतलब कि अगर आपको लगता है कि जैसे हमारे केस में कॉल्स के केस में तो डेलीगेट नहीं हो सकता है। अगर मैनेजर है तो आप मैनेजर है तो क्या कर सकता है, किसी बंदे को डेलीगेट कर दिया या फिर अगर सीआरएम है तो सीआरई को डेलीगेट कर दिया, ठीक है? डिलीट मतलब लो वैल्यू, सिंपल, लो वैल्यू है, बहुत ही लो वैल्यू है और डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली, ठीक है? तो कॉल्स पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ हाथों में लेकर बात कर रहे हैं या फिर ध्यान कहीं और है आपका या फिर आप कुछ भी बात कर रहे हैं और कस्टमर कुछ भी समझ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉल्स पे अगर आप फ़ोकस कर रहे हैं, तो कॉल्स पे ही फ़ोकस करिए, ठीक है? कॉल्स पे ही फ़ोकस करना है, ठीक है? ये चीज़ समझना है आपको। डू नाउ में सिंपल है कि हाई वैल्यू वाला काम होता है, डिफर में क्या होता है, लो वैल्यू होता है, मतलब बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है उसको। डेलीगेट मतलब आप दूसरे से करा लेंगे, ठीक है। डू नाउ में एक चीज आपको ध्यान रखना है, हाई वैल्यू तो है लेकिन एक क्रिटिकल है, मतलब ये दूसरे से नहीं करा सकते आप, इसको आप ही को आपको ही करना होगा, ठीक है। डेफर में लो वैल्यू है लेकिन क्रिटिकल है, ठीक है, ये भी क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। इसके साथ आपको देखे हैं कि सेल्स का जो मेन रीजन है, सेल्स करने के लिए आपको जो जितने भी मॉडल है, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग मॉडल होते हैं। जैसे हमारा एरो एक मॉडल है, ठीक है, स्पैंको एक मॉडल है, ठीक है। आपको फिर बहुत सारे मॉडल, तो ठीक है, बहुत सारे मॉडल हैं। तो आपको एक चीज़ देखना है कि जितने
जितने भी मॉडल हैं इसमें, उसमें एक चीज कॉमन कॉमन क्या है कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। तो कस्टमर को आपको बेसिकली इसी 3 चीज़ क्वेश्चन का एहसास कराना है। मतलब इसको डायरेक्टली नहीं पूछना है, कस्टमर को एहसास कराना है। कि कस्टमर को ये एहसास कराना है कि वो अभी कहाँ पर है, उसको जाना कहाँ है। मतलब सपोज़ अभी तो है वो 5 लाख के रेवेन्यू पे, उसको जाना है 50 लाख के रेवेन्यू पे, लेकिन कैसे जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपना सॉल्यूशन पिच करना है। क्लियर है? बिकॉज़ कस्टमर के पास सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन होता तो आपके पास नहीं आता। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ जितने भी मॉडल्स हैं, एरो हो गए, स्पैंको हो गए, बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत सारे मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको समझना है कि जैसे जितने भी मॉडल है ना, सबका पर्पस यही है, सबका बेसिकली जो स्केलेटन है, सबका बेसिकली जो अंदर की इन्फॉर्मेशन वो यही है कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ठीक है? तो अगर ये 3 चीज़ क्वेश्चन का अगर आप एहसास दिला देते हैं ना कस्टमर को, तो कस्टमर अपने आप प्रोडक्ट ले लेता है, अपने आप आपका सॉल्यूशन के बारे में सुनता भी है, प्रोडक्ट भी परचेज़ कर लेता है, ठीक है? तो एक चीज़ आप देखेंगे, जैसा मैंने डिस्कस किया कि सेल्स का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन, ठीक है? 5 रीज़न सेल्स फेलियर के वो क्या है? नो नीड, नो हरी, नो डिज़ायर, नो ट्रस्ट, नो मनी, ठीक है? तो आपको समझना है कि ये 5 रीज़न के कारण ही सेल नहीं हो पाता है। तो आपको कैसे इसको बीट करना है? अधिकतर जो आपके लीड्स होंगे, वो यही शो कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें से आप उसको कैसे बीट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें आपको ये चीज़ मैं अगर बता रहा हूँ, तो ये किसके लिए बता रहा हूँ, आपको हमेशा याद रखना है एसक्यूएल, एसक्यूएल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? सेल्स क्वालिफाइड लीड के लिए बता रहा हूँ, नॉट फॉर एनी अदर, सेल्स क्वालिफाइड लीड ओनली, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं किसी और लीड के लिए बता रहा हूँ, जो फालतू लीड है, जो फालतू में इंक्वायरी करने आया है, जिनको टाइम पास करना है, वैसे के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना है। फिर मैंने बताया आपको नेल द वैल्यू प्रोपोज़िशन, इसमें क्या है, आपको देखना है कि रेलेवेंस, आप कस्टमर के साथ कितना रेलेवेंट होते हैं। आपका जो टॉक है, आपका जो कन्वर्सेशन है, वो कितना रेलेवेंट है, कस्टमर के अकॉर्डिंग। आपको हमेशा कस्टमर के अकॉर्डिंग सोचना है, कि सामने वाला क्या चाहता है। सामने वाले के बेनिफिट के बारे में सोचना है, क्लियर है? जब सामने वाले के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको अपने आप बेनिफिट मिल जाएगा, क्लियर है? लेकिन अगर आप सामने वाले के बेनिफिट को छोड़ के अपना बेनिफिट देखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम, क्लियर है? तो कहने का मतलब सामने वाले के बेनिफिट में ही आपका बेनिफिट है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है? बिना कस्टमर के कोई बिजनेस नहीं चलता है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वांटिफिएबल वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि आपको कस्टमर के सामने एहसास दिलाना है कि कॉस्ट ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी लेस देन कॉस्ट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसको 50,000 देने हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है तो सर आपको 5 लाख का लॉस हो। तो अब आप डिसाइड करो क्या करना है। 50,000 में आपको 5 लाख का लॉस बचाना है, या 50,000 नहीं देकर 5 लाख का लॉस आपको उठाना है, क्लियर है? इस तरीके से आप बता सकते हैं। या फिर आप बता सकते हो सर 50,000 देने के बाद हो सकता मतलब आपका बिज़नेस, मैं गारंटी लेती हूँ कि 10 लाख पे चला जाएगा रेवेन्यू। तो आप 50,000 देकर 10 लाख का प्रॉफिट करना चाहते हैं या रेवेन्यू पहुँचाना चाहते हैं? या फिर आप 50,000 छोड़कर आप 10 लाख का अपना रेवेन्यू का लॉस कराना चाहते हैं? या फिर 10 लाख तक नहीं पहुँचना चाहते? तो आपको ये चीज़ समझना है कि क्वांटिफिएबल हमेशा कॉस्ट में बताइए, उसको कॉस्ट में दिखाइए। बिकॉज़ कॉस्ट में ना लोगों को क्लियर होता है। जब मैथ्स आता है, नंबर आता है ना, तो लोगों को क्लियर होता है डेटा। डेटा से क्लियर होगा प्रॉपर कि हाँ, ये क्या बोल रहे हैं सामने वाला, क्लियर है? तो ये चीज़ समझना है। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्लोज़ अप्रोच हमेशा क्लियर रखना है कस्टमर के आगे। मतलब कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कस्टमर को बताना है। मतलब वैल्यू, कस्टमर का क्या वैल्यू है? मतलब बेनिफिट, कितना बेनिफिट हो रहा है, क्या वैल्यू हो रहा है? मतलब वैल्यू बहुत तरीके से हो सकता है। या तो आपने उसका खर्चा बचा दिया, या तो आपने उसको कुछ प्रॉफिट करा दिया, या तो नए कस्टमर्स जो है, नए कस्टमर्स एक्वायर करने में हेल्प करा दिए, ब्रांड इंप्रूव करने में हेल्प कर दिया, जो हमारा सॉल्यूशन है प्रोडक्ट में। एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन अगर इंक्रीज़ कर देता है, ये भी एक वैल्यू है। प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है प्रोडक्ट का, ठीक है? एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी या रिसोर्सेज़ की या मशीन की या टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी। बिज़नेस स्केल करने में हेल्प कर देते हैं, मार्केट शेयर बढ़ाने में हेल्प कर देते हैं। तो दीज़ आर ऑल सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी हैव कोटेड। तो ये चीज़ है लीड स्कोरिंग, जैसा मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से ग्रेडिंग कर सकते हैं, डिस्पोज़िशन डाल सकते हैं, फ़ॉलो-अप को प्रॉपर्ली करें, एवरेज हैंडलिंग टाइम को कोशिश करें जस्टिफ़ाई करने का, कि आपने आज दिन भर में अगर 50 कॉल किए या 40 कॉल किए या 30 कॉल किए, तो वो जस्टिफ़ाइड है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द टाइम। बिकॉज़ वो ऐसा ना हो कि किसी कस्टमर पे मतलब ये सब चीज़ जो हम लोग आपको बता रहे हैं, इसमें आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि
आपने अपना सारा टाइम, बिकॉज़ आपका टाइम का कॉस्ट है, तो सारा टाइम ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट किया जो लेगा ही नहीं प्रोडक्ट, जो एलिजिबल ही नहीं था लेने पे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। ये सबसे अच्छा फंडा मैंने बताया आपको अभी कि बिल्ड अ रिलेशनशिप, ठीक है? रिलेशनशिप आप बनाएँ पहले, उसके बाद उनको इमोशनली इन्वेस्ट करें, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको फ्री इन्फॉर्मेशन। फ्री इन्फॉर्मेशन तभी आएगा जब आप नॉलेज लेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपको एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट वाले उस पीपीटी में भी बताया था कि एक्सपीरियंस कंसल्टेंट क्या करते हैं, पहले नॉलेज लेते हैं, फिर स्किल रखते हैं, फिर एटीट्यूड डेवलप करते हैं, राइट एटीट्यूड, फिर उसके बाद हैबिट, उनके बाद उनके पास अच्छी हैबिट्स होते हैं, मतलब टाइम पर कॉल करना, अच्छे से फॉलो अप लेना, प्रोफेशनल लुक रखना, प्रोफेशनल रीच रखना, प्रोफेशनली फ़ोन पर बिहेव करना या प्रोफेशनली उनको हैंडल करना उनके क्वेरीज़ को, ताकि उनको एक स्टैंडर्ड लगे, एक ब्रांड लगे, एक वैल्यू लगे। जब उनको वैल्यू फ़ील होता है, तो कहीं न कहीं ट्रस्ट आता है, ठीक है? ब्रांड मतलब सिंपल ट्रस्ट है। ब्रांड कैसे क्रिएट होता है? ब्रांड दिल में क्रिएट होता है, ठीक है? तो ब्रांड दिल में कैसे क्रिएट होता है? ट्रस्ट आता है, अपने आप ब्रांड देखकर ट्रस्ट आता है। तो ट्रस्ट आएगा, आप रेपो अच्छे से बनाएँ, ठीक है? दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स दैट इज यूज्ड फॉर सेल्स टेक्निक्स, ठीक है? तो आपको समझना है, इसके बाद मैं और भी डिस्कस करूंगा सेल्स स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सेल्स स्ट्रेटजी बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मैंने अराउंड लगभग आपको 11 के बारे में डिस्कस, सॉरी 10 के बारे में डिस्कस किया, 10 टॉपिक के बारे में। ठीक है? तो 10 पॉइंट पे डिस्कस किया, ऐसे-ऐसे मैं बहुत सारे टॉपिक है, लगभग 100 पॉइंट है सेल्स के ऊपर। तो ये सेशन चलेगा, चलेगा मतलब कि ये रिपीट होगा, हर मतलब जैसे ये पूरा साइकिल जो ट्रेनिंग का हो जाएगा, उसके बाद रिपीट होगा। हर मंथ 2 या 3 सेशन होंगे सेल्स स्ट्रैटेजीज़ के। तो आपको समझना है कि सेल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी क्लिक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ सोचना होता है, कैसे करना है आपको, किस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान में रखना है, जो मैंने लिखा था कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे? इफ यू सेटल दीज क्वेश्चंस आंसर्स इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, अगर ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से पूछती हैं और कस्टमर खुद ही रिप्लाई देता है इसका आंसर, तो कस्टमर ऑफ कोर्स ये समझ जाता है कि उसको करना क्या है और करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसके अलावा कोई डाउट है आपको उसमें? हैव यू गॉट एनी डाउट? कुछ पूछना है आपको या कुछ क्वेरी या फिर कुछ रिजॉल्व करना है आपको? नो। ओके, फाइन। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स आप नोट डाउन आपने आई थिंक किया होगा। नोट डाउन किया था क्या? नहीं नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो आपको एक चीज़, इतना चीज़ समझना है, ठीक है? किस तरीके से करेंगे आप? थिंग्स शुड लुक जस्टिफाइड, ठीक है? बिकॉज़ हम लोग एएचटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और डिस्पोज़िशंस हम लोग देखते हैं, कैटेगराइज़ कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से देखना है। फ़ॉलो-अप को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है? फ़ॉलो-अप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ॉलो-अप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ़ॉलो-अप इज़ लाइक कि हमने इसलिए लिखा है फ़ॉलो-अप का भूत, ठीक है? ये ऐसा भूत है ना, ये डिसिप्लिन्ड भूत है। मतलब ये ऐसा नहीं है किसी को परेशान करता। ये भूत है, सिंपल इन्फॉर्मेशन कलेक्टर है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है? तो कस्टमर को परेशान भी नहीं करता है, कस्टमर को इरिटेट भी नहीं करता है और कस्टमर से डिस्कनेक्ट भी नहीं होता। तो कहीं न कहीं आपको समझना है, डिस्कनेक्ट भी नहीं होना है कस्टमर से, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, कहने का मतलब, जो प्रोस्पेक्ट है, जो वार्म है, हॉट है, उनसे डिस्कनेक्ट भी नहीं होना है, उनको कोल्ड भी नहीं होने देना है और उनको इरिटेट भी नहीं करना है। तो उनके मिड में कहीं न कहीं ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंट्यूशन, थोड़ा-सा ब्रेन, थोड़ा-सा यूज़ करना है। इसमें मैंने एक चीज़ बताया था आपको, जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। 1 सेकंड। नहीं, करेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। सो आई थिंक आई एम डन ओवर हियर, ठीक है? आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। नहीं तो फिर एंड करते हैं सेशन। नो सर, आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, तो फ्रेश कॉल्स के बारे में आप प्लीज़ मुझे बता देंगे, ठीक है? क्या करना है एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, ठीक है?